आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाल ही में आरपीएससी मुख्यालय पे लिए जा रहे असिस्टेंट इंजीनियर 2018 भर्ती के इंटरव्यूज़ का डिस्कस इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे। अगर बात करें आज के इस टॉपिक्स की, तो ये जो मेंबर्स के द्वारा जो कैंडिडेट से इंटरव्यूज़ के दौरान जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आर्चिव्स मैं इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको दूंगा। तो अभी मेरे पास में एक लेटेस्ट यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं मेन स्क्रीन पे, जो कि क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने डाला है। इसके अंदर आपकी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कल यहाँ पे, और पैनल सेकंड हेडेड बाय द रामूराम राय का इसके हेड थे। तो यहाँ पे मेंबर फर्स्ट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सॉइल और जियो टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हो अपने जो क्वेश्चंस है अलग अलग टाइप से इस स्टूडेंट ने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं। मैं इस अभ्यर्थी का थैंक यू देना चाहूँगा इस अभ्यर्थी को कि कम से कम आप इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। आप देख पा रहे हैं सोयल एंड जियो टेक्निकल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ से इन कैंडिडेट से जो मेंबर्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले आपकी 12th क्लास आपने कहाँ से कंप्लीट की, उस जगह का नाम, उस स्कूल का नाम पूछा गया है। उसके बाद में आपने बीटेक कहाँ से किया, कौन सी कॉलेज से किया, उस कॉलेज का नाम क्या था और कौन से एरिया में वो बिलोंग करती थी। उसके बाद में आपने एमटेक कहाँ से किया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया अगर आपने एमटेक कर रखी है तो। उसके बाद में जो एमटेक के और सीजीपीए जो होता है उसके अंदर बीच में डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ पूछी, उसके अबाउट में पूछा है सीजीपीए जो होता है एमटेक में। उसके बाद स्पेशलाइजेशन ऑफ मास्टर्स, जो मास्टर्स डिग्रीज होती हैं उसके स्पेशलाइजेशन क्या होती है वो चीज़ यहाँ से पूछे गए। तो आप अपनी प्रिपरेशंस को अपनी ग्रेजुएशन के बेस्ड ही यहाँ पे प्रिपरेशन करें, क्योंकि हो सकता है आपके पास एमटेक ना हो, इस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछे जाए, आपके पास बीटेक हो और आपकी ट्रेड भी अलग हो, तो हो सकता है कि आपके ट्रेड के और आपके ग्रेजुएशन बेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बीटेक वाले से एमटेक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो इनकी स्पेशलाइजेशन, इन्होंने एक्स्ट्रा एडिशनली यहाँ पे इन्होंने डिग्री लगाई है एमटेक की, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर इनसे पूछे गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट योर मास्टर थीसिस टॉपिक्स, जिस अगला क्वेश्चन मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से पूछा गया है कि व्हाट यू डन एग्जैक्टली इन दैट, एग्जैक्टली इस डिग्री में आपने इस थेसिस पे जिस पे आपने मास्टर डिग्री ली है उस पे आपने किया क्या, क्या एक्टिविटी आपकी रही। उसके बाद में मेंबर्स ने पूछा है कि व्हाट सब्जेक्ट डिड यू जनरली प्रिपेयर फॉर आरपीएससी आईएन एग्जामिनेशन, जो आरपीएससी का एग्जामिनेशन है, इंटरव्यूज है, उसके लिए जनरली आपने कौन से टॉपिक्स पे प्रिपरेशन करके आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं। उसके बाद में कोहेशन फोर्स क्या होता है इसके बारे में इनसे पूछा है। What sort of the soil are Rajasthan which have not cohesion at all, इसके बारे में पूछा है, soil के cohesion के बारे में। What things you ascertain before the constructing a foundation of the black cotton soils, black cotton soils की construction जो होती है, उसकी foundation जो होती है, उसके basic things क्या होती है, ये चीज़ पूछी है। What black cotton soil are considered as inexpensive ones, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है मेंबर्स के द्वारा, ये फर्स्ट मेंबर से ही टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं। व्हाट हैपन इफ ए स्ट्रक्चर इज नॉट कंस्ट्रक्टेड और द एक्सपेंसिव सॉइल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिविल ही ज़्यादा पूछे गए हैं। उसके बाद मेंबर सेकंड्स के द्वारा सॉइल के सब्जेक्ट से ही यहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं। हाउ डू यू डिज़ाइन ए फाउंडेशन ऑन ए स्लॉप, स्लॉप्स पे जो डिज़ाइनेशन होता है किस प्रकार से आप बनाते हैं। What will seepage do to such a foundation, उसके बारे में पूछा है। Tell me about, briefly आपके बारे में आपको बताना है, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना है। उसके बाद में ताजमहल के बारे में भी पूछा है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पूछा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी पूछा गया है। What thing will you straighten before the constructing foundation near a रिवर के पास में अगर अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी प्रकार का वाटर फ्लो को स्टॉप करने के लिए, तो उसके प्रकार के कंटेंट आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद में हाइड्रोलिक के जो है मास्टर जो होता है हाइड्रोलिक्स में हाइड्रोलिक पॉइंट्स होते हैं जो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जियो टेक्सटाइल के बारे में पूछा गया है। व्हाट वी यूज़ इट, और इसको किस प्रकार से आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ ए नॉन वोवन फैब्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। स्टील स्ट्रक्चर के बारे में इनसे पूछा गया है। काफ़ी टेक्निकल बेहतरीन क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। हालांकि अगर बात करें इनके इंटरव्यूज़ की तो काफ़ी यहाँ पे इनका एवरेज जो है 15 to 25 मिनट्स इनका रखा गया है। व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन द कोर पार्ट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में पूछा गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से बना हुआ है, उसकी मटेरियल क्या क्या है। व्हाट मेजर हैव द टेकन मैक द स्टील स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चरली, तो स्ट्रक्चरली किस प्रकार से आप डिज़ाइन करोगे कि अर्थक्वेक का इस पर इम्पैक्ट ना पड़े।
उसके बाद में नॉन स्ट्रक्चरली क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 मेंबर्स के द्वारा, व्हाट इज द मटेरियल वी डू नॉट यूज कंस्ट्रक्टिंग ए ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग में किस प्रकार के मटेरियल्स को हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाई डू वी यूज बम्बू इन ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग्स में हम बम्बू ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। व्हाट डू यू यूज़ फ्लाई एश इन ग्रीन बिल्डिंग। आपने देखा होगा ग्रीन बिल्डिंग्स में फ्लाई एश भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगला यहाँ पे चेयरमैन सर के द्वारा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मोस्ट ऑफली 3 क्वेश्चन इन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं। हैव यू हार्ड अबाउट द सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, वोट सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कल भी यहाँ पे एक कैंडिडेट से पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, जो मैंने आपको बोला था हाल ही में कौन से थर्मल पावर प्लांट या फिर पावर प्लांट की नई यूनिट्स को स्टार्ट किया गया, जो कि 7वीं यूनिट सुपर जो सूरतगढ़ पावर प्लांट की जो यूनिट थी उसको स्टार्ट किया गया था। तो उसी से आज नेक्स्ट उसी मेंबर्स के द्वारा वापस चेयरमैन द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट मटेरियल वी डू यूज रन ए थर्मल पावर प्लांट। देखिए थर्मल पावर प्लांट से कल भी पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं, तो उसके रेलिवेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन रिसेंट टाइम्स वी हैव द कॉज्ड फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रिक शॉट डाउन इन राजस्थान। तो ये क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट्स इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो जो अभ्यर्थी अभी तक हमारे साथ ने अपनी जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन है साझा नहीं किए, कृपया करके आप अपने इंटरव्यूज़ क्वेश्चन साझा करें। आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप यहाँ पे कमेंट जो अपने क्वेश्चंस है वो शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो डू यू रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, फिर पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ से पूछी गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आरपीएससी आईएएन के इंटरव्यू से 2018 के जो इंटरव्यूज जो वैकेंसीज थी उसके इंटरव्यू जो है कल से यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में स्टार्ट किए गए थे। तो उसमें जो विभिन्न कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे गए तो रैंडमली मैं आपके सामने यहाँ पे उन क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूँ। और जो अभ्यर्थी यहाँ पे नए हैं, इन्होंने अभी तक हमारे साथ में अपने जो इंटरव्यूज़ क्वेश्चन साझा नहीं किए, कृपया करके आपके जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है, वहाँ पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएँ और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।